भगवान जिस समय प्रकट हुए तो 4 हाथ वाले बन के आए। तमद्भुतम बालक अम्बुज क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलसौभिकोस्तुभम पीताम्बरम सांद्रपयोध शोभगम। भागवताकार वर्णन करते हैं कि भगवान बड़े अद्भुत हैं। तम अद्भुतम, बहुत ध्यान से सुनिए, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। कृष्ण को साधारण बच्चों की तरह मत समझिए, यह अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है, संसार के बच्चों का जन्म होता है तो उनकी देह पर वस्त्र नहीं होता, लेकिन भगवान प्रकट होते हैं तो उनकी देह के ऊपर वस्त्र होता है। पीताम्बरम, स्पष्ट वर्णन है, सांद्रपयोध शोभगम, भगवान पीला पीताम्बर पहने आए, इसलिए बालक अद्भुत है। बालक इसलिए भी अद्भुत है कि संसारी बच्चों का जन्म होता है तो हाथ में कुछ लेके नहीं आता, और भगवान यहां आए हैं तो भगवान अपने हाथ में 4 आयुध लेके आए। क्या क्या लेके आए हैं? स्पष्ट वर्णन है कि उनके हाथ में शंख गदार युधायुधम, एक हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म, 4 चीजें। भगवान ये 4 चीजें क्यों लाए? वो हमें और आपको संदेश देना चाहते हैं, चारों चीजें तुम्हारे पास भी होनी चाहिए। ये तुम्हें बरकत देंगी, ये तुम्हें रौनक देंगी, तुम्हारे सभी कामों में आपको शुभता मिलेगी। ये चारों चीजें आपके घर में हो, आपके मंदिर में हो। एक कभी वृंदावन आप जाएं तो चवर लेके आइए। पवित्र गौ माता की देह के बालों से चवर बनाया है। गौ माता के पूंछ के बाल जिसमें लगे हुए हैं, जिनके घर में चबर से झुलाया जाता है आरती में, जादू टोना टोटका ये सब चीज़ें नहीं रहती। आपके घर में मोर पंख हो, पूजा में घंटी हो, शंख हो, चक्र हो, गदा, हमारी पूजा में कौमदी गदा है, पद्म है, कमल का फूल है, चांदी का कमल का फूल बनाइए, बनवाइए, सब चीज़ें बाजार में बन जाती हैं। आजकल माताएं अपने आभूषण कम बना रही हैं, और ये कोरोना के बाद में एक ऐसी बढ़िया सी पोजीशन बनी है कि लोग देवी देवताओं के ऊपर खर्चा कर रहे हैं और अपने खर्चे को कम कर दिया है। उन्होंने साड़ियाँ खरीदना कम कर दिया है, और तमाम जो खर्चे हैं, पहले शादी विवाह में खूब लीपा पोती में 20-25 हज़ार रुपया ये खर्च कर देती थी, लेकिन जब से इन्होंने हमारे 18 पुराण सुने हैं तब से इन्होंने पुताई में पैसा खर्च कम, हाँ, पुताई में जो पैसा खर्च होता था उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है। ये मुझे ब्यूटी पार्लर वाले बोलते हैं, कहते हैं एक बात से हमारी आपकी दुश्मनी है। मैंने कहा क्या हुआ है? कहा आपने हमारा व्यापार ठीक कर दिया, आपने हमारा व्यापार कम कर दिया है। मैंने कहा रोटियों की तो कमी नहीं होगी? कहते हाँ रोटी तो चैन से मिल रही है, बस यही होना चाहिए। लिपाई पुताई में कम कीजिए, चेहरे की पुताई में पैसा कम खर्च, उसको खाने पीने में लगाइए, भगवान में लगाइए, उत्सव मनाइए। मुझे गर्ग संहिता की कथा याद आती है। माँ यशोदा उत्सव मनाने के लिए वो बहाने खोजती है। तो एक दिन कढ़ाई उसकी चढ़ी हुई थी, एक गोपी ने पूछा माँ आज कौन सा उत्सव है? मैया ने कहा आज हम करवटोत्सव मना रहे हैं। ये क्या होता है? आज हमारे बेटे ने, कन्हैया ने करवट बदली है, इसलिए करवटोत्सव मनाया जा रहा है। मैया को तो बहाना चाहिए। एक दिन मैया फिर पूड़ियाँ बना रही थी, तो एक गोपी आई, कहा मैया आज भी करवोत्सव है क्या? कहा नहीं आज करवोत्सव नहीं है। तो ये पूड़ी काय के लिए बन रही है? मैया कहती है आज छींकोत्सव है, आज हमारे बेटे को पहली बार छींक आई है। भगवान के उत्सव मनाने के लिए तो आप बहाने खोजते रहिए, यही जिंदगी है, यही आनंद है। भगवान ने बड़ी कृपा करी है, हम और आप मनुष्य बन करके आए हैं, उस मनुष्यता का आनंद लीजिए। यह धर्म छोड़ करके जाना नहीं है, क्योंकि दूसरे धर्म के लोगों के पास 51 शक्तिपीठ नहीं है, उनके पास 4 धाम नहीं है, उनके पास 12 ज्योतिर्लिंग नहीं है। ये हम हिंदू सनातनियों के पास में, हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है भगवान ओमकारेश्वर। पूरा पहाड़ ओमकार में बना हुआ है। आज हमारी और भदौरिया जी की चर्चा चल रही थी, 12 ज्योतिर्लिंगों में जो ओमकारेश्वर भगवान हैं, आज भी भगवान महादेव पार्वती को संग लेकर इस मंदिर में 64 खोलने के लिए आते हैं। आज भी वहाँ पर ये सब देखने के लिए मिलता है। ममलेश्वर है ठीक सामने, यहाँ पर भगवान 64 खेलते हैं। ऐसा सिलसिला एक दिन नहीं, रोज आना। जैसे वो आला उदल
सतना वाली मैया की पूजा करने के लिए खुद आते हैं, फूल मिलता है। मथुरा में भूतेश्वर मंदिर में भस्म मिलती है, सुबह मंदिर खोला जाता है। उसी प्रकार से वहां भी कौड़ी वगैरह मिलती हैं। ओमकारेश्वर मंदिर के ठीक सामने है ममलेश्वर। जब तक आमने सामने दोनों का दर्शन नहीं हो जाता तब तक यात्रा ही पूरी नहीं होती। हम भारतीय लोग, सनातनी लोग कितने बड़भागी हैं। हमारे पास में 12 ज्योतिर्लिंग है, हमारे पास 51 पीठ हैं, 52वीं पीठ वैष्णो देवी है, हमारे पास गंगा जी है। क्या नहीं है हमारे पास? इस मृत्यु लोक में सबसे धनी लोग तो हम ही हैं। ऐसे सनातन में हम पैदा हुए हैं। अपने भाग्य की सराहना कीजिए। अपने मंदिर में शंख, चक्र, गदा और पद्म, इन चारों आयुधों को रखिए। शंख का वर्णन ऋग्वेद में है, कहा गया समखे यश सा शंख, जिसकी पोल में कल्याण छिपा हुआ है। इसकी पोल इतनी प्रभावशाली है। शंख की पोल में गंगाजल भर दो और तुतले गूंगे बच्चों को वो गंगाजल पिला दो तो उनकी वाणी खुल जाती है, उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है। यह शंख का प्रभाव है। शंख का जल आरती के बाद देह के ऊपर पड़ जाए। हमारे मध्य में श्री सुंदरलाल जी बंसल, जो कि पानीपत से आना हुआ है, आपका आइए, रेस्पेक्ट यू, आपका बहुत सम्मान स्वागत। कई आयोजनों के आप आयोजक रहे हैं, उन्हें बैठने को व्यवस्थित कर दीजिए, जगह दे दीजिए। और आपके साथ में आइए, आइए इधर आ जाइए, एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। अमावस्या की मैंने आप सबको बधाई और शुभकामना दे दी है। और बड़े भाग्य की बात है कि अमावस्या के दिन आप श्याम बाबा की धरती पर हैं, खाटू श्याम भगवान की धरती पर हैं, शंख का दर्शन आप कर रहे हैं। तो ऋग्वेद में शंख की महिमा का वर्णन किया गया है कि समखे यश सा शंख, जिसकी पोल में कल्याण छिपा है, वो शंख है। चक्र के द्वारा भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, कौमदी गदा के द्वारा वो दुष्टों का मर्दन करते हैं, और कमल के फूल के द्वारा वो भक्ति सिद्धांतों का प्रवचन करते हैं, विस्तार करते हैं। और मैंने पूर्व में भी बोला है, फूल बहुत हैं, लेकिन कमल का फूल भगवान को चढ़ाने से दो चीजें मिलती हैं, एक है सन्मति और एक है संपत्ति। किन्हीं के बच्चे यदि असमर्थ हैं, बोलने में असमर्थ हैं, और उनकी बिल्कुल मेमोरी ताकत बहुत कमज़ोर है, विचार की ताकत उनके पास में बहुत कमज़ोर है, मैं आपको कहना चाहूँगा, एक दिया महादेव को जलाकर कमल का फूल भगवान को चढ़ाइए। कमल का फूल एक ऐसा पुष्प है जो सन्मति और संपत्ति के दोनों चीज़ों को देता है। आपको पता होगा, मैंने पूर्व में बोला होगा, कभी भी अग्नि में सीधे फूल नहीं डाला जाता, इससे माँ लक्ष्मी का घोर अपमान है। पुष्पांजलि में भी वैसे भी कभी आग में फूल नहीं डाला जाता। हाँ, वही पुष्प यदि घी में लपेट करके डाला जाए अग्नि में, वो संपत्ति कारक बन जाता है, वो श्री कारक बन जाता है। तो भगवान श्री जब धरती पर आके प्रकट हुए तो लिखा है, तमद्भुतम बालक अमुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभ कौस्तुभम पीताम्बरम सांद्र पयोध शोभगम। मैं निवेदन करना चाहूँगा, जिनके मंदिर में चारों आयुध पूजते हैं उनको हर नित्य नंद महोत्सव की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उन्हें श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पूरी दुनिया भर में मुझे सुना जा रहा है। मैं आप सबको कहना चाहूँगा, आप अपने घर में चारों आयुधों को रखिए, शंख रखिए, चक्र रखिए, गदा पद्म रखिए। आप भगवान को हर गुरुवार के दिन पीली पोशाक पहनाइए। हम ऐसा ही करते हैं। आज गुरुवार है, बनावटी बात नहीं है, इसलिए तो हमारे श्रीमान जी पीली पोशाक पहने हुए हैं। आज गुरुवार है, पीला वस्त्र पहने हैं, और भगवान पीत से बड़े प्रसन्न होते हैं। यूँ तो सब रंग भगवान के ही हैं, लेकिन उनमें भी कुछ रंग विशेष हैं। जैसे श्वेत रंग है, वह अद्भुत है, बहुत तत्काल शांति को देने वाला है। लाल रंग है, शौर्य देने वाला है। पीला रंग है, ये विचारक बना देता है, भजन में ज़्यादा मन लगता है, जप में मन लगता है, उवासी नहीं आएगी। आप पूजा में
पीत वस्त्र पहन करके बैठिए, अंदर से भूली हुई बातें आपको याद आ जाएंगी, स्तुतियाँ याद आ जाएंगी। पूजा में या तो पीला पहनिए या श्वेत पहनिए या फिर लाल रंग का वस्त्र पहनिए, आनंद हो जाएगा। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम, भगवान इसलिए अद्भुत हैं कि वह अपने चारों हाथों में 4 आयुध लेकर के आए हैं। शंख, समखे यश शंख, जिसकी पोल में कल्याण छिपा हुआ है, और 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कभी खंडित नहीं होती। सालग्राम के 100 पीस हो जाएं तो भी खंडित नहीं होते, भगवान शंकर के 1000 पीस हो जाएं तो भी खंडित नहीं होते, और शंख की नोक 10 जगह से टूट जाए तो भी शंख कभी खंडित नहीं होता। ये सब चीज़ें या अपने आप में अखंड हैं। आपकी पूजा की जगह में अपूर्णता है यदि उसमें शंख नहीं है, इसलिए वहाँ पर शंख रखिए, चक्र रखिए। ये सब चीज़ें बाजार में आज के समय में मिल जाती हैं। और आजकल बाजार में कुछ ऐसा भी हो रहा है, पूर्व में मैंने निवेदन किया है, पशुओं की